नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह कैली वर्गा फैमिली में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज विभाज्यता का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में इसको कहते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग पहले भी स्कूल टाइम में इस चीज़ को पढ़ा होगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हम लोग इसको फिर से एक समझिए एक रिवाइज कर रहे हैं अपने स्कूल डेज को, या आप कहो तो इसको एग्ज़ाम की हम लोग फिर से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे 8 ऐसे नंबर हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। इसमें क्या है हमारा, देखेंगे हम लोग 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 को इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं कि इसके क्या रूल होते हैं। पहला जो है हमारा 2। 2 के लिए कहता है क्या कि यदि किसी भी संख्या में किसी संख्या के अंत में लिखो या इकाई स्थान पर, यूनिट डिजिट इसको हम लोग कहते हैं, इकाई स्थान पर क्या होगा हमारा, क्या होना चाहिए, 0 और 2, ये 2 नंबर होने चाहिए। 0 हो या 2 हो, या ऐसे लिख, इफ द लास्ट यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर exist 0 और 2। आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है मैंने, ये 0 है। 0 और 2 कहता है क्या कि अगर कोई भी ऐसी संख्या होती है जिसके लास्ट में 0 हो या 2 हो, तो वह नंबर क्या होगी, वो टोटल नंबर ही आपको 2 से डिविजिबल होगी, भाग लगेगी। कहने का मतलब ये है कि समझो जैसे कि आपका क्या होता है, 2 का टेबल ही आप ले लो, 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, कोई बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, 8, 9, 2, 5, 0, 2 से जा रहा है। अच्छा, फिर हम लोग कह सकते हैं 9, 1, 2, 3, 5, 6, ये भी क्या है, 2 से जा रहा है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, उसके इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या हो जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, 2 से डिवाइड की भी संख्या होगी, यहाँ जैसे मैंने लिख दिया ना कि 0 और 2 हो, ये कोई जरूरी नहीं है 2 का मल्टीपल हो, यहाँ लिख सकते हैं, और मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वह क्या होगी, 2 से भाग लगेगी, पूरी तरीके से डिविजिबिलिटी होगी। हमें क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट चेक करना है कि यूनिट स्थान पे ऐसी संख्या हो जो 0 हो, 2 हो, या 2 का मल्टीपल हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 की जो हम बात कर रहे हैं, नंबर 3 में हमारा आता है सम ऑफ डिजिट्स। इसके रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स जिसको हम लोग लिखते हैं, सम ऑफ डिजिट का मतलब है कि जो भी हमारी संख्या होगी, जो भी दी होगी, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ कर देखेंगे सभी अंकों को, और उसके बाद जो आएगा नंबर, उसको हम लोग देखते हैं कि वो 3 से विभाजित है या नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 7221। ठीक है, इस नंबर के हर एक अंकों को हम जोड़ते हैं, 7 + 2 + 2 + 1। ठीक है, जोड़ेंगे कितना होगा, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। ये 3 से डिविजिबल है। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 0, यानी कि शेषफल हमारा आ रहा है 0, यानी कि यह संख्या जो है 7221 ये डिविजिबल है आपको कंप्लीटली 3 से। क्लियर है? अच्छा, एक और संख्या में देखती हूँ। मान लीजिए कि मैंने कोई संख्या लिया 916। ठीक है, इसको जोड़ते हैं 9 + 1 + 6,
ये क्या हो गया, 9 + 1 10, 10 + 1 16, 16 में रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 1, यानी कि यह संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं है, यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसका रूल हमारा क्या कहता है, 3 का सम ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? देख रहे हैं 4, 4 के लिए है क्या कि हमें देखना है कोई भी संख्या जो होगी, कोई भी नंबर होगा, उसके लास्ट 2 डिजिट्स हमें बस देखने होते हैं। यहां हम लिखेंगे क्या, ओनली सी द लास्ट 2 digits of any number, any number, लास्ट 2 डिजिट हम देखेंगे। जैसे कि मान लो कोई संख्या है 712, कोई संख्या है 7296, कोई भी संख्या है मान लीजिए आप 814, कोई भी बड़ी संख्या और ले लेते हैं 62349। ठीक है, यहां हम देखते हैं क्या, लास्ट 2 डिजिट, ओनली लास्ट 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट ये चली, जो 4 से डिवाइड होगी, वही पूरी संख्या जो होगी 4 से वो डिवाइड होगी। जैसे कि 712, 712 में 12 क्या है, 4 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स में। ठीक है, यानी कि 712 डिविजिबल है 4 से। क्लियर है? अगर 96 हम देखेंगे, यहाँ पे 96 क्या 4 से जाता है, ये 14 4 जा 24 4 जा 96, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, दोनों नंबर ये डिविजिबल है। 14, 14 क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, ये नंबर डिविजिबल नहीं है। 49, 49 क्या डिविजिबल है 4 से, नहीं है, यानी कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं है। हम ऐसे ही देख के इसको चेक कर सकते हैं। रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि एग्जाम टाइम में आपको फटाफट, आप उस रूल को अगर आपको ध्यान है, आप फटाफट इसको कर सकते हैं, कौन सी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, या कोई भी संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, 5, 5 के लिए कहता है क्या कि इसकी सबसे आसान चीज है क्या, इसमें हम लिखेंगे इफ यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, 0 और 5, then number is divisible by 5, number is divisible by 5। सिंपल से इसका रूल है कि अगर यूनिट प्लेस पे आपको क्या 0 दिख जाता है या 5 दिख जाता है, तो हम कहेंगे क्या कि वह नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है। क्योंकि 5 के टेबल में आप देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, देखोगे कि 0 एंड 5, 0 एंड 5 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सपोज कोई नंबर है 215, 200, 405, ठीक है, 3115, ये सारे नंबर क्या है, लास्ट प्लेस आपको देखना है, यूनिट प्लेस, ओनली यूनिट प्लेस, या कोई भी नंबर है 9 2 3 8 5 4 1 0, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, आपको क्या चेक करना है, ओनली यूनिट प्लेस चेक करनी है। हर यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 एंड 0 अगर एग्जिस्ट करता है तो वह नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 6 के लिए कहता है क्या कि इफ एनी नंबर, इफ एनी नंबर इज divisible by, if any number is divisible by 2 and 3 both, यहाँ वर्ड मैंने दिया है both, then number is divisible by 6। कहने का यहाँ ये मतलब है, आप देखोगे
6 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 6 किसका है, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। इस जगह पे कहता है क्या कि अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिविजिबल हो रही है, 3 से भी डिविजिबल हो रही है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 दोनों ही कंडीशन होने चाहिए उस नंबर के साथ, देन वो नंबर क्या होगा, आपको 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नंबर हम देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, सिंपल सा पहले लेती हूँ 12, पहला नंबर मैं ले रही हूँ 12। 12 में कह रहा है 2, देख 2 का रूल क्या था हमारा, 2 के यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, आइदर 0 हो और 2 4 6 8 12 ये सारे नंबर हो। तो कहता है क्या ये 12 क्या हो गया, 2 से डिविजिबल है। ओके, दोनों का मल्टीपल हम करते हैं तो क्या होगा, 1 + 2 = 3, सॉरी एडिशन करते हैं तो क्या होगा, 1 + 2 = 3, यानी कि 3 से मल्टीपल है। तो हम कहेंगे क्या कि 1, ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो यानी यह नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर वर्ड मैंने मेरे लिखने का तात्पर्य यह है कि रिमाइंडर यानी कि जो नंबर पूर्ण रूप से किसी संख्या से डिवाइड होती है वह संख्या का क्या होगा, रिमाइंडर शेषफल क्या होगा, 0 बचता है। आ रही है बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि वह संख्या क्या होगी, आपको इससे भी डिवाइड हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड होगी। एक नंबर में ले रही हूँ 732। 732 में कहता है क्या, 2 लास्ट में है, 2 से डिवाइड है, इसको ऐड करते हैं, 7 3 7 + 3 10, ये कितना हो गया, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 भी क्या है, 3 से डिवाइड है। रिमाइंडर यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 732 क्या है, यह संख्या जो है 6 से डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट एक देखते हैं हम लोग नंबर 8। नंबर 8 के लिए कहता है, जैसे कि हमने 4 के कंडीशन में क्या कहा था कि लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, 8 के लिए हम कहेंगे लास्ट 3 डिजिट हमें देखना है। ओके, जैसे कि लास्ट 3 डिजिट्स, सेवन 3 5 1 2 एक नंबर है। ठीक है, इस लास्ट 3 डिजिट को हम देखेंगे कि यह 8 से डिविजिबल है या नहीं है। हम चेक करते हैं 5 1 2, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 8 7 जा 56 एंड 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स 5 1 2 divided by 8, remainder is 0, that means this number is also divided by 8। ये हमें चेक करना है। क्लियर है दोस्तों? अगर सपोज आपके पास सिर्फ होता 512, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस, हमें क्या मतलब है, लास्ट के 3 डिजिट, अगर ये 3 डिजिट दे रहा है और कहता है क्या क्या 8 से डिविजिबल है, यस 8 से डिविजिबल है। ठीक है, और एक नंबर देखते हैं हम लोग 97216, 97216, इसमें हम क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखना है। यह बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 8 का है डिविजिबल। 216 हम इसको चेक करते हैं 8 से है या नहीं। 8 1 2 जा 16, 8 7 जा 56, रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 एंड रिमाइंडर इज 0। इस चीज को हम फॉलो करेंगे। तो हमें इसमें क्या चेक करना है, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट होंगे, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट हमें देखना है। ऐसे करके आपको इस चीज को लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं 9 के लिए हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या, जैसे कि मैंने 3 में कहा था सम ऑफ डिजिट्स, सेम थिंग 9 के लिए भी आएगा, सम ऑफ डिजिट्स। 3 एंड 9 लगभग सिमिलर रूल है, 4 एंड 8 लगभग सिमिलर रूल है। मैं वर्ड यूज करी लगभग, अप्रोक्सीमेटली, दैट मीन्स
जरूरी नहीं कि जो 4 से डिविजिबल होगा वो 8 से भी डिविजिबल होगा, डजेंट मैटर, ये नहीं होगा, नहीं होगा। वही चीज 3 के लिए भी है, सम ऑफ डिजिट का रूल है, बट जो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 3 छोटा है 9 से, 9 से जो डिविजिबल है वो 3 से होगा डिविजिबल मे बी, बट यहाँ पे रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट, ये मुझे चेक नहीं करना, मल्टीपल में मुझे चेक नहीं करना है, मुझे चेक करना है सम ऑफ डिजिट अगर मल्टीपल होता है 3 का वो आना है, सम ऑफ डिजिट्स अगर मल्टीपल होता है 9 का वो मुझे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ एक नंबर देखते हैं हम लोग, सम ऑफ डिजिट्स में 5283, यहाँ हम इसको ऐड करते हैं 5 + 2 + 8 + 3, यहाँ पे क्या हो गया 5 + 2 7, 7 + 8 7 + 8 15, 15 + 3 18, 18 is divisible by 9, remainder is 0, that means number 5283 is also divisible by 9 and remainder is 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सारे रूल में, ये आपको ऑब्वियस, आप ये पढ़ चुके हो, 6-7 की क्लास में है इसकी, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि हमें कंपटीशन में ये बहुत ही जरूरी और ऐसे सवाल हमें आते हैं, बड़े से बड़े नंबर में आते हैं। इसमें बात हो रही है, इसके लिए हम लोग बट एक वर्ड यूज करेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड, ऑल्टरनेटिव मेथड। इसके लिए कहता है क्या ऑल्टरनेटिव मेथड में कि 11 को हम लोग कैसे यूज करेंगे, मीन्स ऑल्टरनेटिव का मतलब है, सपोज इसके लिए ऑल्टरनेटिव मेथड तो है ही, दूसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी नंबर है, पहले मैं मेथड बताती हूँ, नंबर है 377916 एक नंबर है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेथड बता रही हूँ, 377916, नंबर दूर लिखने का एक रीजन है। ऑल्टरनेटिव का मतलब ये है कि आप देखोगे हमें चलना है ऐसे ऐसे, ऑल्टरनेटिव में ये नंबर ये नंबर ये नंबर साथ में जुड़ेंगे और ये नंबर साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मतलब एक के बाद एक होता है ना, एक को छोड़कर दूसरे के साथ, एक को छोड़कर दूसरे के साथ, तो वो क्या है, ऑल्टरनेटिव है। तो 3 7 1 एक साथ रहेंगे, ऑल्टरनेटिव में 7 9 6 एक साथ रहेंगे। पहले मैं क्या करती हूँ, 7 + 9 + 6 को मैंने जोड़ दिया, ठीक, माइनस करेंगे 371 को, 371 को, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करो, 9 + 7 16, 16 + 6 22, माइनस 7 + 3 10 + 1 11, यहाँ क्या मिल गया मुझे 11, 11 को डिवाइड किया 11 से, रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स ये होल नंबर जो है यह डिवाइड हो जाएगा 11 से और रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 0 बचता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ऑल्टरनेटिव मेथड को लेकर ही हमें चलना है इसमें, और अगर लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद, कोई भी नंबर आप लेते उसको सॉल्व करने के बाद अगर लास्ट में 0 बचता है या 11 आ रहा है या 22 आ रहा है या 33 आ रहा है, आफ्टर सॉल्व ध्यान रखना है, ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करना है, ऑल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करना है, फिर उनको आपस में क्या करना है, माइनस करना है, और उसके बाद अगर लास्ट में यहाँ पर कोई 0 11 22 23 यानी कि 11 का मल्टीपल कह लो आप, यहाँ आप लिख सकते हो मल्टीपल ऑफ 11 ये आता है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर क्या है, 11 से डिवाइड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ आप नंबर इसको चेक कर सकते हो। तो आज मैंने आपको पढ़ाया 2 3 4 5 6 7 6 8 9 11 के विभाज्यता का नियम, और समझ लीजिए एक तरह से हमने इसकी रिवीजन की है अपने बचपन को, और इसकी प्रैक्टिस हम लोग सवालों के साथ करेंगे, लेकिन पहले हमें इस विभाज्यता के नियम को समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से इसको पढ़िए, इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी इस नियम के कुछ एलोबरेट करके, तब तक के लिए नमस्कार।